डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद असद अब्बास, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स, और आज मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर फिजिक्स की पेरेंट स्कीम डिस्कस करने के लिए आया हूं। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसी एक बोर्ड की नहीं बल्कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स में इंक्लूड है। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पेपर का पैटर्न क्या है। आपके पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो थ्योरेटिकल पेपर है ये 85 मार्क्स का होता है, जिसमें 17 मार्क्स के जस्ट एमसीक्यूज होते हैं। 44 मार्क्स के आपके पास 3 पोर्शन में डिवाइडेड शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ये भी 5 पोर्शंस में डिवाइड होते हैं, जिनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और फिर इसकी डिविजन किस तरह से होती है ये आगे चल के हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज को देखते हैं कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पेरेंट स्कीम किस अहमियत की हामिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर पता चल जाए कि हमें किन चैप्टर्स में से कितने एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं, तो बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो फेमस एमसीक्यूज होते हैं, आप उन्हीं को करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये इंतहाई अहम होता है आपके लिए कि आपको पेरेंट स्कीम पता हो और इससे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। आपको पता है कि आजकल का जो दौर है बहुत ही फास्ट है, इसमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क मैटर करता है। तो आपको अगर स्मार्ट वर्क करना है पेपर के हवाले से तो आपको फिजिक्स की पेरेंट स्कीम पता होनी चाहिए। लेट्स डिस्कस कि आपके पास एक एमसीक्यू, टोटल एमसीक्यू आपके पास 17 होंगे, इनमें से हर एक एमसीक्यू 1 मार्क्स कैरी करता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 17, टोटल मार्क्स आपके पास कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। अब इनमें कौन से चैप्टर्स में कितने एमसीक्यूज हैं? अगर आप देखें चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3, ये आपके पास दो एमसीक्यूज इनमें से क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 दो एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 4 में से सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा और चैप्टर नंबर 5 में अगर जाए तो चैप्टर नंबर 5 में से आपके पास 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 6, 7 इन दोनों में से भी आपके पास सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा। और उसके बाद अगली चीज आपके पास है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में से फिर आपके पास 2 एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर नंबर 9 और 10 में से आपके पास एक एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 11 जो कि आपके पास लास्ट है हीट एंड थर्मोडायनामिक का, इसमें से आपके पास 2 एमसीक्यूज होंगे। अब एमसीक्यूज के हवाले से कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो ज्यादा नंबर कैरी करते हैं? इनमें आपके पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 8 और 11, 1, 2, 3, 5, 8 एंड 11 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से 2 एमसीक्यूज होंगे। एक बात और आपके माइंड में होनी चाहिए कि एमसीक्यूज में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपने तमाम एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। ये 17 मार्क्स के होंगे, सिर्फ 17 एमसीक्यूज होंगे। अब हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एमसीक्यूज का होता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शन बने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 पोर्शंस होते हैं, इनमें से हर एक जो पोर्शन है इसमें आपके पास कितने एमसीक्यूज होते हैं? क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन 12 होते हैं, जिनमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें अगर हमें क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करना है, 2 में से कोई से 8 करने हैं, तो कौन कौन से चैप्टर्स को हमें अच्छे से तैयार करना है और किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला नंबर किसका आता है? चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, पर्सपेक्टिव टू शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। फिर आपके पास दूसरा चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा चैप्टर क्या है आपके पास? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 में से 4, चैप्टर नंबर 3 में से 4। फिर इसमें कौन सा चैप्टर इंक्लूड है? चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका लास्ट चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। चैप्टर नंबर 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूड है। तो आपके पास क्या है? इसमें 3 पोर्शन में से कैटेगराइज किया गया है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 को 3 पोर्शन में कैटेगराइज किया गया है, 1 चैप्टर, 3rd चैप्टर
और आपके पास 11 चैप्टर। इनमें से हर एक चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप कोई से 2 चैप्टर्स अच्छे से कर लें तो ये आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, आउट मार्क्स गेन कर सकते हैं इस पोर्शन में से, क्वेश्चन नंबर 2 में से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास 12 होते हैं और 12 में से आपने जस्ट 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो अहमियत के हामिल हैं। इसमें आपके पास क्या है, 4 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए। कौन कौन से चैप्टर? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। चैप्टर नंबर 2 में से 3, चैप्टर नंबर 4 में से 3, चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो आपके पास 4 चैप्टर्स हैं 2, 4, 5 और 9, इनमें से हर एक चैप्टर में से आपके पास क्या होंगे? 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब अगर आप कोई से भी 3 चैप्टर्स कर लें तो आप इजीली यहां से भी आउट मार्क्स गेन कर सकते हैं। यानी यहां पर भी आपको एक चैप्टर का मार्जिन मिल सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 में से भी आपको एक चैप्टर का मार्जिन मिल सकता है। अब ये कौन से चैप्टर्स हैं जिनका हमें मार्जिन लेना चाहिए, जिनकी हम रिस्क ले सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का आखिरी पोर्शन है। इसमें आपके पास क्या होता है? इसमें आपके पास 4 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, लेकिन इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। इसमें चैप्टर नंबर 6 में से सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, जबकि चैप्टर नंबर 7, अच्छा इसमें आपको एक बात और बताते चले, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 9 होंगे और आपने सिर्फ और सिर्फ 6 अटेम्प्ट करने होंगे। तो 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस की आपको चॉइस मिल सकती है। और यहाँ पर आपके पास क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स नहीं है, बल्कि हर एक चैप्टर के लिए अलग से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 में से आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से भी आपके पास 3 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 10 में से आपके पास सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब आपने 6 करने हैं, तो यानी कोई से आप क्या कर सकते हैं, 2 करके या 3 करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप इस पोर्शन में से भी आउट मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब इसमें टोटल कितने होंगे? 12 मार्क्स। 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में से 12 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। वो कैसे, इसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर अक्सर आपको मिसगाइड किया जाता है। आप पेरेंट्स स्कीम अगर इंटरनेट से उठाते हैं तो उसमें भी आपको मिसगाइड किया जा रहा होता है। तो ये चीज आपने जरा माइंड में रखनी है कि लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से जो आपको पेरेंट्स स्कीम दी जाती है उसमें आपको बताया जाता है कि आप फलां चैप्टर का में से आप थ्योरेटिकल कर लें और फलां चैप्टर में से आप क्या कर लें, न्यूमेरिकल। से मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि चैप्टर नंबर 12 में से आप क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कर लें और चैप्टर नंबर 13 में से आप थ्योरेटिकल कर लें। तो ऐसा हरगिज नहीं होता। ये जो आपके पास पेरेंट्स स्कीम लॉन्ग क्वेश्चंस में से दी जाती है, यानी इन 2 चैप्टर्स को मिलाकर क्या किया जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरेटिकल उठाता है या चैप्टर नंबर 13 से थ्योरेटिकल उठाता है, चैप्टर नंबर 12 में से न्यूमेरिकल उठाता है या चैप्टर नंबर 13 से न्यूमेरिकल उठाता है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास कितने होते हैं, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने होंगे। अब इसमें आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 और 4 से बनेगा। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास जिसे क्वेश्चन नंबर 6 कहा जाएगा, ये आपके पास कहां से बनेगा, चैप्टर नंबर 3 और 5 से। आपके पास तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जिसे क्वेश्चन नंबर 7 का नाम दिया गया, ये आपके पास बनेगा चैप्टर नंबर 6 और 8 से। और उसके बाद अगला जो आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन जिसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 का नाम दिया है, ये आपके पास बनेगा 7 और 9 से। और लास्ट आपके पास जो है 9th लॉन्ग क्वेश्चन जो है, ये आपके पास क्या बनेगा, क्वेश्चन आपके पास चैप्टर नंबर 10 और 11 में से जो आपके पास क्या होता है, जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरेटिकल है वो 5 मार्क्स कैरी करता है, और जो आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड है वो जो बी पार्ट होता है ये आपके पास क्या होता है, 3 मार्क्स कैरी करता है। तो टोटल आपके पास एक क्वेश्चन के कितने होते हैं, 8 मार्क्स। 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाते हैं, 24 मार्क्स। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं
कि आपको पासिंग मार्क्स के लिए किन किन चैप्टर्स को चूज करना चाहिए, और फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स के कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज।